प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम कर्म गौरवम नामक चतुर्थ पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने सगे संबंधियों को देखकर विषादग्रस्त हुए अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश देते हुए कर्तव्य पथ पर लाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। ऐसे कर्म का उपदेश देते हुए बता रहे हैं। तो आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो हयाचरण कर्मः परमाप्नोति पुरुषः। तस्माद् इसीलिए असक्त अनासक्त होकर के सततम निरंतर कार्यम कर्म समाचार माने भली भांति कर्मों का आचरण कर, आचरण कर। हे अर्जुन, इसीलिए तुम अनासक्त होकर के निरंतर अपने कर्तव्य रूपी कार्यों का आचरण कर। असक्तो अनासक्त हुआ पुरुष कर्म हयाचरण कर्मों का आचरण करता हुआ, क्योंकि ही प्लस आचरण अनासक्त हुआ मनुष्य, क्योंकि अनासक्त हुआ मनुष्य कर्मों का आचरण करते हुए ही पुरुषम परमाप्नोति दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। तस्माद् असक्तः, इसीलिए हे अर्जुन, अनासक्त होकर के सततम निरंतर अपने कर्तव्य रूपी कार्यों का समाचार आचरण कर। असक्तो हयाचरण कर्मः, अनासक्त हुआ पुरुष कर्मों का आचरण करता हुआ ही परम पुरुष को प्राप्त करता है, दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्मणेव ही संसिद्धिमास्थिता जनकाद्य। कहते हैं कि जनक आदि राजा लोग भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, काम करके ही वो भी सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रह में वपि, लोक संग्रह को देखते हुए, संपश्यन देखते हुए, कर्तुम अर्हसि इव, तुम भी कर्म करने के योग्य ही हो। अर्थात बिना काम किए तो आपका भी कार्य नहीं चलेगा। कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकाद्य, कर्म के द्वारा ही जनक आदि राजा लोग भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रह में वो अपि संपश्यन, लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम भी कर्म करने के योग्य हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत्वितरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोगस्तदनुवर्तते। हे अर्जुन, यद यत् जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ, इस संसार में जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है, वैसा वैसा ही इतरो जनः अन्य लोग भी करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वह श्रेष्ठ व्यक्ति जिस वस्तु को प्रमाण मानता है, लोगस्तदनुवर्तते, लोग भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। यद यदाचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, इस संसार में जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है, तत् तत् इतरो जना, वैसा वैसा ही अन्य लोग भी करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वह जिस वस्तु को प्रमाण मानता है, लोकस्तदनुवर्तते, लोग भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानानाम कर्म संघिनाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि विद्वान पुरुषों को कर्म में आसक्ति रखने वाले, कर्म संघिनाम, कर्म में आसक्ति रखने वाले, जनयेत अज्ञानानाम, अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम न जनयेत, उत्पन्न नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को कर्म में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। अर्थात उन्हें कर्म और ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम दोनों का उपदेश देंगे तो वो उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा कर देगा, वो उनके समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें उनको सिर्फ एक तरफी ही बात बतानी चाहिए। जोशियेत सर्वकर्माणि
जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इसलिए विद्वान पुरुषों को सर्वकर्माणि सभी कर्मों को भली भांति करवाते रहना चाहिए। इसीलिए विद्वान पुरुषों को उन अज्ञानी पुरुषों से भली भांति सभी कर्मों का सेवन करवाते रहना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानानाम कर्म संगिनाम। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, विद्वान पुरुषों को कर्म में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, अर्थात उनको ज्ञान और कर्म दोनों का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, उनको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने भली भांति सभी कर्मों का ही सेवन करवाते रहना चाहिए। जैसा वो करते हैं वैसे ही कर्मों का उनसे सेवन करवाते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में 8 श्लोक लगे हुए हैं जो हमने आज आपको करवा दिए हैं। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी ने अच्छे ढंग से इनको पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।